हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी छात्रों को संधि क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं, संधि के सभी प्रकारों को डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल के तौर पर इस वीडियो में हम आप सभी छात्रों को बताने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हम आपको सबसे पहले संधि का परिभाषा यानी कि डेफिनेशन और संधि का अर्थ क्या होता है बताएंगे। उसके बाद से संधि कितने प्रकार के होते हैं सभी प्रकार के डेफिनेशन बताएंगे और एग्जाम्पल भी बताएंगे उसके साथ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों यहाँ पर आपका आज का टॉपिक जो है वो संधि है, ठीक है। हम लोग आज संधि पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम संधि का परिभाषा देखेंगे यानी कि डिफिनीशन, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया संधि का सामान्य अर्थ है मेल, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा गया, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया संधि का सामान्य अर्थ है मेल। अब मेल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आप लोग समझ लीजिए। मेल का अर्थ होता है मिलना, यानी कि दो भाइयों को आपस में मिलना, यानी कि मेल का अर्थ ही होता है मिलना, ठीक है। दो शब्दों का मिलना, दो अक्षरों का मिलना, ठीक है। क्या है संधि का अर्थ क्या हो जाएगा, मेल, ठीक है। संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, संधि का सामान्य अर्थ है मेल। इसमें दो अक्षरों के मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है। अभी हम आपको बताया कि दो शब्द मिलते हैं, ठीक है, यानी कि दो अक्षरों के मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है, उसी को हम लोग संधि कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि संधि क्या है। तो संधि का सामान्य अर्थ है मेल, यानी कि जोड़ना, ठीक है। इसमें दो अक्षरों के मिलने से तीसरे शब्द की निर्माण होती है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दोस्तों आपको बताया गया है। दोस्तों देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया गया है हिम प्लस आलय से क्या बना, हिमालय। तो हिम और प्लस आलय ये दो क्या है, अक्षर है। तो दो अक्षर मिलकर एक शब्द की रचना किया गया है, ठीक है। यानी कि हिम प्लस आलय से हिमालय शब्द की रचना किया गया है, ठीक है। तो ये होगा आपका एग्जाम्पल, संधि का एग्जाम्पल। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आपको डैश दे दिया गया है, तीर लगाकर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा संधि में पराया शब्द का छोटा रूप होता है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, संधि में पराया शब्द का छोटा रूप होता है। जैसे कोई भी बड़ा रूप हो उसको छोटा में किया जा सकता है। जैसे हिम प्लस आलय है, बड़ा है, तो इसको हम लोग छोटा में कर सकते हैं। छोटा में कैसे, हिमालय, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, संधि में समास नहीं होता है। क्या नहीं होता है, संधि में कभी भी समास नहीं होता है, पर समास में संधि होती है, यह याद रखना, ठीक है। समास में संधि होती है लेकिन संधि में समास नहीं होती है, आप लोग इतना जरूर याद करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला हो गया स्वर संधि, दूसरा हो गया व्यंजन संधि और तीसरा का क्या नाम हो जाएगा, विसर्ग संधि, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला हम स्वर्ग संधि देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों स्वर्ग संधि, स्वर संधि का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार यानी कि अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। यहाँ पर स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब यहाँ पर स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से होते हैं, सभी के बारे में एक एक डिटेल से हम आपको बताएंगे, ठीक है। पहला हो गया दीर्घ संधि, दूसरा हो गया गुण संधि और तीसरा हो गया वृद्धि संधि और चौथा हो गया यण संधि और पांचवा हो गया अयादी संधि, ठीक है। अब यहाँ पर पहला है दीर्घ संधि। क्या है, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का हम पहले डेफिनेशन यानी कि उसका परिभाषा देखेंगे, ठीक है। दीर्घ संधि, अब दीर्घ संधि का कोई डेफिनेशन नहीं होता है, सिर्फ उसे हम लोग समझते हैं। सपोज डेट, यहाँ पर ब्रैकेट में आपको लिखा होगा यहाँ पर आ प्लस बड़ी ई प्लस बड़ा ऊ। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको बता दें कि जो संधि के जो स्वर संधि के प्रकार है, दीर्घ संधि, गुण संधि, इन सभी का डेफिनेशन हम लिखकर आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि इसका डेफिनेशन होता ही नहीं है, बल्कि इसे हम लोग समझते हैं। समझकर वही डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर सपोज डेट ब्रैकेट में आपको यहाँ पर लिखा गया है आप प्लस बड़ी ई प्लस बड़ा ऊ, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझना कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि यह दीर्घ संधि है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल में आपको लिखा होगा, यहाँ पर हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय से क्या बना, हिमालय बना, ठीक है। हिम प्लस आलय से क्या बना, हिमालय बना। तो यहाँ पर ब्रैकेट में जो लिखा गया आ प्लस बड़ी ई प्लस बड़ा ऊ का मतलब क्या है, तो यहाँ पर आपको समझा देते हैं। हिम, आप अपने शब्दों में कहिए तो हिम, तो हिम कहने के बाद आपको लास्ट में अ आ रहा होगा, जरूर आ रहा होगा, ठीक है। तो हिम में आ रहा है, ठीक है। प्लस आलय है तो आ जोड़ देंगे, तो अ प्लस आ से क्या बना, आ बना। तो क्या ब्रैकेट में आ है
तो आ है तो पक्का ये दीर्घ संधि होगा। यहाँ पर आपको लिखा भी गया होगा कि अ प्लस आ से आ बनेगा, अ प्लस अ से आ बनेगा, या फिर आ प्लस अ से आ बनेगा, या फिर आ प्लस आ से अ बनेगा। यहाँ पर भी वही लिखा गया, आप लोग इसे नोट करके आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपको दिया गया है, भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय से भानुदय बना है, ठीक है। अब भानु, ये जो इस तरह नु है, छोटा नु है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, छोटा नु को ऐसे उ दिखाएंगे, छोटा उ से, और प्लस उ है तो उ प्लस उ से क्या बना है, बड़ा उ बना है। तो यहाँ पर देखिए उ प्लस उ से क्या बना है, बड़ा उ बना है। तो बड़ा उ देखिए तो यहाँ पर ब्रैकेट में है, तो सपोज डेट ये क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि ही होगा। क्योंकि दोस्तों हम इसे जो दो अक्षरों के मिल से जो नया शब्द बन रहा है उसमें क्या आ रहा है, अ बड़ा ई और बड़ा उ आ रहा है। जैसे यहाँ पर एक हिम प्लस आल, ये दो अक्षर हो गया। दोनों अक्षरों में जो वर्णों का जो जोगफल है वो जो बराबर आ रहा है, उसका जो जोगफल है वो अ या बड़ा ई या फिर छोटा उ आना चाहिए। जैसे कि अ प्लस आ का जोगफल क्या है, आ मिला है, तो आ इसमें है तो ये दीर्घ संधि है। ठीक वैसे ही आपको यहाँ पर 3 नंबर एग्जाम्पल में दिया गया है कवि प्लस इंद्र। तो कवि प्लस इंद्र से क्या हो जाएगा, कविंद्र। तो इसमें ई प्लस ई से क्या बना, बड़ा ई बना, तो बड़ा ई भी इसमें है तो बड़ा ई भी हो जाएगा। तो ये कौन सा संधि होगा, तो दीर्घ संधि होगा। आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपसे पूछा जाता है कविंद्र कौन सा संधि है, लेकिन आप लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि स्वर संधि में 5 प्रकार होते हैं और पाँचों एक ही जैसा होता है, लेकिन उसमें समझने की क्षमता अलग अलग होती है। जैसे कविंद्र, तो कविंद्र कवि प्लस इंद्र में कौन सी संधि है या फिर कविंद्र में कौन सी संधि है, तो आप लोग इसे तोड़ सकते हो। अगर ऐसे रूप में पूछे तो इसे संधि के रूप में तोड़ दीजिएगा, अगर ऐसे पूछे तो आप इसमें निकालिएगा। ई प्लस ई से बड़ा ई बना, तो बड़ा ई किस में रहता है, तो दीर्घ संधि में रहता है। आप लोग याद रखना, यही आपको याद रखना। अगर इसको याद रख लेते इन तीनों को तो आप समझ लिए कि दीर्घ संधि आप पढ़ लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको 2 नंबर बताएंगे, गुण संधि, ठीक है। 2 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 नंबर गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप एक बार इसे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है गुण संधि। अब गुण संधि में देखिए ए है, ओ है और है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों इसका यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है और यहाँ पर भी दिया गया है। अ प्लस ई से ए बना है, ई प्लस अ से ए बना है, अ प्लस बड़ी ई से भी ए बना है, ठीक है। तो मतलब जो भी यहाँ पर आपको लिखा गया है नोट में, आप इसे कॉपी कर लीजिएगा, यानी कि इसे अपने नोटबुक पर मतलब कि लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको समझ जाते हो तो ये तो पक्का आपको समझ में आ गया मतलब कि आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों गुण संधि का क्या हो जाएगा, परम प्लस ईश्वर, ये पहला एग्जाम्पल है। तो परम कहिए अपने शब्दों में, तो उसमें भी अ आएगा और ईश्वर में ई बड़ा ई है, तो अ प्लस बड़ा ई से क्या बना, ई बना है। अ प्लस यहाँ पर देखिए अ प्लस बड़ा ई से क्या बना, ए बना है, ठीक वैसे ही ये भी बना है, तो गुण संधि हो जाएगा। और ये भी देव प्लस इति से क्या बना है, देवेती बना है, तो ये भी गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। ठीक, सबको वैसे ही बनना है। अब यहाँ पर भी आप लोग इसको भी देख सकते हो, ठीक है। और ठीक वैसे ही आपको 3 नंबर में देखना है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में 2 होता है, ए होता है और ओ होता है, आप लोग याद रखना, ठीक है। पहला में क्या होता है, आ होता है, बड़े ई होता है, बड़ा ऊ होता है, और दूसरा में ए ओ और इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका ए ओ, ठीक है। याद रखना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया गया 1 प्लस एकम, तो 1 प्लस एकम से एक एकम बना है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1 में अ है और प्लस ए है, तो अ प्लस ए से क्या बना है, ए बना है, बड़ा ए बना है, ठीक है, बड़ी ए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्या है, तो वृद्धि संधि है, तो वृद्धि संधि हो जाएगा। अब यहाँ पर है चौथा नंबर यण संधि। तो यण संधि में क्या है, लव 4 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग समझ जाइएगा दोस्तों, यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा गया ई प्लस आ से या बना है, ई प्लस अ से य बना है, ई प्लस उ से यू बना है, उ प्लस अ से व बना है, और उ प्लस आ से वा बना है, और बड़ा उ प्लस आ से वा बना है, ठीक है। आप लोग ऐसे ही इसे याद रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सु प्लस आगतम, तो क्या हो जाएगा, स्वागतम हो जाएगा। तो सु में क्या है, छोटा उ है, प्लस आगतम में क्या है, आ है। तो उ प्लस छोटा उ प्लस आ से क्या बना है, छोटा उ प्लस आ से क्या बना है, वा बना है। तो यहाँ पर देखिए तो स्वागतम है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा, ठीक है। और 5वां नंबर यहाँ पर दोस्तों देखिए अयादि संधि। क्या है 5वां नंबर दोस्तों, अयादि संधि। तो अयादि संधि में य है, अव है, आय है, आव है, ठीक है। तो यहाँ पर याद है ए प्लस अ से य बना है, अय बना है, और ए प्लस आ से आय बना है, ओ प्लस अ से अ बना है, और अ प्लस अ से आ बना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर बताया गया है
से प्लस अनम, से प्लस अनम से सैनम बना है, तो से में ए है, इसमें एक ऊपर एक बार है, से है तो ए होगा, छोटा ए होगा। अगर 2 बार रहता से होता तो ए हो जाता, ठीक है, बड़ा ए हो जाता, ठीक है। ए प्लस अ से क्या बना है, अय बना है, तो अय अयादी संधि है। यहाँ पर ए प्लस अ से अय बना है, तो अय अयादी संधि है जो इसमें है, ठीक है। जो ब्रैकेट में लिखा गया आप लोग उसी को याद करना है। उसके बाद से एग्जाम्पल में दे दिए हैं हम, और किससे कौन वर्ण से कौन वर्ण जुटेगा तो नया वर्ण बनेगा वो भी हम आपको यहाँ पर बता दिए, ठीक है। आपको ये वाला ज़्यादा याद रखना। ऑब्जेक्टिव टाइप में कभी पूछ देता है दोस्तों कि अ प्लस ए से क्या बना है, अ प्लस ए से क्या बना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से छाट कर छोटा छोटा कर आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ भी आ जाए और आपको अच्छे से आप इसे अपने नोटबुक पर कॉपी भी कर ले, ठीक है। अब आपको जो ये तो 5 प्रकार समाप्त हो गया स्वर संधि का। अब हम देखेंगे व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम क्या देखेंगे, व्यंजन संधि, ठीक है। यहाँ पर है 2 नंबर व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि का पहले डेफिनेशन देख लीजिए। जहाँ व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर की संधि में व्यंजन का विकार हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आप इसे परिभाषा याद रखिएगा। और एग्जाम्पल के तौर पर दिग प्लस अंबर से क्या हो जाएगा, दिगंबर हो जाएगा, और जगत प्लस नाथ से जगन्नाथ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 नंबर हो जाएगा विसर्ग संधि। इसका कोई प्रकार नहीं होता है, रूल होता है केवल, इसका प्रकार नहीं होता है, ठीक है। विसर्ग संधि क्या हो जाएगा, स्वर और व्यंजन के मेल से जो विसर्ग में जो विसर्ग होता है, विसर्गों में विसर्ग जो होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर निह प्लस चय यानी कि निश्चय हो जाएगा, निह प्लस रोग निरोग हो जाएगा, निह प्लस गुण निर्गुण हो जाएगा, मनो प्लस रथ मनोरथा हो जाएगा, यश प्लस दाय तो यशोदा हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही करके आपका यहाँ पर संधि टोटल समाप्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग को एक काम करना है, सभी को स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में इसे कॉपी कर लीजिएगा, और जब भी आपको याद ना आए या फिर भूल जाए तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ आपको दोस्तों यही सब याद रखना है। जैसे यहाँ पर आपको ये अ प्लस आ से क्या बना, आ बना है, ये आप लोग याद कर ले तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, ब्रैकेट में याद रखना है, ब्रैकेट में क्या है, दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ संधि का परिभाषा क्या है। तो दीर्घ संधि का परिभाषा यही है कि आप और बड़ा ई और बड़ा ऊ, आपका परिभाषा यही है। आप लोग यही लिखिएगा और उसके बाद से उसका उदाहरण दीजिएगा और साथ में ये भी लिख दीजिएगा, तो पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब एग्जामिनर समझेगा कि इस बच्चे को बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ही ज़्यादा इसका मतलब कि इस बच्चे का दिमाग है, ठीक है। अगर आप परिभाषा इधर उधर करके लिख देते हो तो परिभाषा से काम नहीं चलेगा। उसका एग्जाम्पल दीजिए और समझाइए कि कैसे ये दीर्घ संधि है, गुण संधि है, तो आपको ऐसे ही समझाना है, ठीक है। देखिए लिखने और रटने से नहीं होता बल्कि समझाने से नंबर मिलता है। तो आप एग्जामिनर को समझाइए कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। और जैसे आज हम आपको संधि बताया तो अगले दिन आपको समास बताएंगे। ऐसे ही करके सभी टॉपिक को हम समाप्त कर देंगे। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।